एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं कि इस मैच के बाद ये जो अबैंडन हुआ है, कहानी क्या बदली है। 1 पॉइंट मिला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को, ये 17 पॉइंट्स पर पहुंचे हैं, टॉप ऑफ द टेबल हैं, लेकिन अभी भी आगे वो जो क्यू लगना है उसके लिए मेहनत बाकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन वीरूपा, जब आप इस पॉइंट्स टेबल को देखते हैं, कोलकाता भी अब बाहर हो गए, अब ये जो ऊपर बाकी टीम्स बची हैं, इंक्लूडिंग लखनऊ को भी आप ले लें, तो इनके लिए कहानी अभी भी ये है कि अच्छा एक और टीम बाहर हो गई, हम कुछ और कर सकते हैं। देखिए टॉप की 2-3 टीम है ना, दोबारा दिखाओ जरा तुषार, वो तो हाँ वो दोबारा वो क्वालिफाई हो गई। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वालिफाई हो गई, वो तीनों प्लेऑफ खेलेंगे। अब बात रहेगी है मुंबई, दिल्ली और लखनऊ का भी ऐसा लग रहा है कि वो पहुंचेंगे नहीं वहाँ तक, क्योंकि बहुत पीछे क्रिकेट उतनी अच्छी खेल नहीं रहे, तो उनको भी बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वो तीनों मैच जीतने पड़ेंगे तब वो 16 पे पहुंचेंगे। फिर और दिल्ली को भी हारना पड़ेगा, मुंबई को भी हारना पड़ेगा, तब जाके होगा। अगर किसी के साथ नेट रन में टाइट हो जाता है तो फिर नेट रन रेट उनकी माइनस में है लखनऊ की, तो वहाँ पर जाएंगे। 16 पॉइंट भी चाहिए प्लस नेट रन रेट प्लस में भी चाहिए, या फिर ये मुंबई और दिल्ली जीते ही ना तब जाके क्वालिफाई करेंगे लखनऊ। तो मुझे लगता है कि टॉप की टीमें निकल गई हैं आगे, शायद वो क्वालिफाई करेंगे। अब एक टीम की फाइट होगी कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में कौन आएगा। वैसे आरसीबी की ये कहानी है कि आज भले वो 2 पॉइंट्स नहीं ले पाए, लेकिन कल बिना खेले भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर डीसी और पंजाब में से कोई भी मैच हार जाता है मनोज, तो आरसीबी के आगे लग जाएगा कि आप पहुंच गए हैं आगे। नहीं, आरसीबी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है। देखिए कल ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि बिना खेले आप 1 नंबर स्थान ग्रहण करके आप क्वालिफाई पहला टीम बन सकते हैं, और ये संभव है कल के मैच में। लेकिन देखिए ये भी रिफ्लेक्शन है जिस तरह से आरसीबी खेली है इस सीज़न। अगर आप देखें सभी प्लेयरों के परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें उठाकर, तो हर डिफरेंट प्लेयर्स ने हाथ उठाया है बहुत सारे मैचेस में, और मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने की है, जिसके बदौलत ये टीम लग रही है कि टीम की तरह खेल रही है इस सीज़न, और डिज़र्विंगली ऊपर के स्थान में वो डिज़र्व करते हैं। और जैसे पाजी ने कहा कि लड़ाई होने वाली है मुंबई इंडियंस, दिल्ली और एलएसजी के बीच में कि चौथा नंबर पे कौन जाएगा। बट दिल्ली का सिनेरियो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है जाने का, क्योंकि दिल्ली के अभी 3 मैचेस बचे हुए हैं। लेकिन वो भी कहानी बदली है ना कि कुछ के जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं जो अभी तक अच्छा करते आ रहे हैं, कौन अवेलेबल हैं कौन नहीं। लेकिन वीरूपा, आरसीबी के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ रही कि आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और जो जॉश हेजलवुड की भी चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, लेकिन यही अभी तक जो न्यूज़ है कि वो प्लेऑफ्स के दौरान वापस आ जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, अगर प्लेऑफ तक वापस आ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तो प्लेऑफ तो पहुंच ही गए हैं, तो प्लेऑफ के लिए उनको शायद जरूरत भी नहीं है, वो रेस्ट भी ले लेंगे, जो निगल था उसको ठीक भी कर लेंगे, और फिर फिट होकर वापस प्लेऑफ में आएंगे तो वो बढ़िया होगा उनके लिए, आरसीबी के लिए तो बढ़िया साइन। दिल्ली के लिए शायद मुझे लगता है अगर मिचेल स्टार्क वापस नहीं आए तो उनके लिए दिक्कतें हो सकती, उनके लिए आगे का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आरसीबी के लिए एक और चीज़ थी, अभी तो वो तो हमें आज पता ही नहीं चला, रजत पाटीदार, लेकिन उनकी उंगली में कुछ दिक्कत आई थी, और पहले अगर ये ब्रेक ना होता तो रजत पाटीदार wasn't supposed to play, लेकिन उनको ये ब्रेक इतने दिन का ऐसे ही मिला है रिकवरी के लिए भी अपनी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भाग्य का सहारा बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको चैंपियन बनना हो या किसी भी खिलाड़ी को अपना छाप छोड़ना हो इस टूर्नामेंट में, तो लक का सहारा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था ये ब्रेक, अगर व्यक्तिगत तौर पे रजत पाटीदार की अगर बात करें तो, क्योंकि रिकवरी आसान होती नहीं, और ख़ासकर जब हाथों में होती है, क्योंकि बल्लेबाज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं पे भी चोट लगती है ना, तो आप हैंडल उस ताकत से नहीं पकड़ सकते हो जिस ताकत से आप फिट जब रहते हो तब पकड़ते हो। तो मेरे ख्याल से अच्छा टाइम था। उनके डायरेक्टर का एक वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो अच्छे से रिकवर कर चुके हैं, और आज खेलते तो आज दिखता भी, बट मेरे ख्याल से अच्छी खबर है।